प्रिय मतदान अधिकारी, आपकी चुनावी ड्यूटी लगी हुई है लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर। तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। हम लोग आज इस वीडियो में पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्वाचन क्षेत्र के पर्यवेक्षकों यानी रिटर्निंग अधिकारियों को सौंपने के लिए 16 बिंदु का जो प्रपत्र होता है उसको हम लोग पूरे डिटेल के साथ फिल करेंगे एग्जाम्पल सहित। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो वीडियो है ये केवल और केवल काल्पनिक रूप से आप लोगों को समझाने यानी प्रशिक्षण की दृष्टि से बनाया जा रहा है। इसमें वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। इसमें हम लोगों ने 16 बिंदु प्रपत्र को किस तरह से भरेंगे उसको पूरे डिटेल के साथ देखेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें दिया गया मतदान केंद्र का क्रमांक और नाम। तो मतदान केंद्र का क्रमांक और नाम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1 में। जिस बूथ पर आप चुनाव कराने के लिए उस बूथ का क्रमांक, जैसे हम जो गए हैं 49 और ये है 49। मतदान केंद्र का नाम है मध्य विद्यालय किशनपुर। तो मध्य विद्यालय किशनपुर यहाँ पर लिखेंगे और कमरा नंबर भी लिखेंगे और साथ में दक्षिणी भाग। और नंबर 2 में देखिए क्या किया गया है, सीपीएफ यानी सीआरपीएफ वगैरह जो आप लोगों को गार्डिंग दी जाती है उसके बारे में कहा गया। सीपीएफ है, सीआरपीएफ मना जो दिया गया उसकी नियुक्ति की गई है कि नहीं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर नियुक्ति की गई होगी तो आप यहाँ पर लिखेंगे हाँ, अगर नहीं की गई होगी तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं। उसके बाद नंबर 3 में जो है माइक्रो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है कि नहीं की गई। माइक्रो पर्यवेक्षक की नियुक्ति अगर की गई है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपके बूथ पर माइक्रो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है कि नहीं। की गई होगी तो हाँ, नहीं की गई तो नहीं। नंबर 4 में वीडियो कैमरा की व्यवस्था। ये अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बूथ पर वीडियो कैमरा की व्यवस्था की गई है या नहीं की गई। गई होगी तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। अब ये है कुल मतदाता, जैसे आपके बूथ पर कुल कितने मतदाता हैं जो वोट करेंगे। तो अगर मान लीजिए सपोज दैट हमारे बूथ पर जो है 1274 है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 1274 लिखे। अब कुल मत डाले गए, कुल मत यानी कि 1274 में से कितने मतदाता हुए जिन्होंने कि मत डाले। तो इसके लिए अगर मान लीजिए हमारे बूथ पर 820 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया तो यहाँ पर 820 लिखेंगे। अब अगर पूछा गया है मतों का प्रतिशत, मतों का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो मत का प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग आपको सिखा रहे हैं कि जितना वोट डाला गया, जैसे 820 वोट डाला गया तो ऊपर लिखेंगे 820 और टोटल वोटों की संख्या 1274, तो 1274 यहाँ लिखेंगे, गुना 100 कर देंगे तो यहाँ से जो भी आएगा वो डाले गए मत का प्रतिशत आ जाएगा। और ये केवल एग्जांपल के तौर पे था। ये फार्मूला आप अपने बूथ पर यूज कर सकते हैं, जिस तरह से आपके बूथ पर कितना वोट डालाया गया। मान लीजिए 820 डाला गया तो 820 ऊपर लिखेंगे, टोटल वोटर की संख्या 1274 है तो यहाँ लिखेंगे और गुने 100 कर देंगे। यहाँ से जो रिजल्ट आएगा उतना % इस बूथ पर वोटिंग हुआ। इस तरह से मतों का प्रतिशत निकालेंगे। अब है कुल उम्मीदवारों की संख्या। आपके बूथ पर कुल कितने उम्मीदवार हैं। अगर मान लीजिए आपके बूथ पे 12 है तो यहाँ पर 12 हम लोग लिखेंगे। तो इस तरह से फॉर्म को हम लोग अप्लाई करेंगे, 16 बिंदु फॉर्म। अब नंबर 9 में है कि अभिकर्ताओं द्वारा प्रतिनिधि उम्मीदवारों की संख्या, यानी कि आपके बूथ पर कितने ऐसे उम्मीदवार हुए जिन्होंने कि अभिकर्ता नियुक्त किए। तो अगर मान लीजिए आपके बूथ पे 4 ऐसे उम्मीदवार हुए जिन्होंने अभिकर्ता नियुक्त किए, अभिकर्ता यानी पोलिंग एजेंट, यहाँ पर हम लोग 4 लिखेंगे। अगर आपके बूथ पर 5 अभिकर्ताओं को नियुक्त किया गया है उम्मीदवार के द्वारा तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। नेक्स्ट है नंबर 10 में मतदाता जिन्होंने ईपीएफ के अलावा अन्य दस्तावेज के द्वारा मतदान किया गया, यानी ऐसे कितने मतदाता हुए जिन्होंने कि ईपीएफ का प्रयोग नहीं करके अन्य दस्तावेज का उपयोग किया। तो आप देख लीजिएगा जितने भी वोट डाले गए हैं उस डाले गए वोटों में ईपीएफ से कितना वोट डाला गया है और ईपीएफ वाला वोट उसमें माइनस कर देंगे, तो जितना जो शेष बचेगा वो अन्य दस्तावेज से उस मतदान केंद्र पर मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। ये चीज़ यहाँ पर फिल कर लेंगे। नेक्स्ट है नकली मतदान अभिकर्ताओं के सामने किया। नकली मतदान यानी कि मॉक पोल, ये नकली मतदान मॉक पोल के लिए यूज किया गया। नकली मतदान अभिकर्ताओं के सामने किया गया, हाँ या ना। तो हाँ किया गया तो हाँ लिखेंगे,
नंबर 11 में है, सॉरी नंबर 12 में है, नकली मतदान किया गया हाँ या ना। नकली मतदान यानी मॉक पोल किया गया कि नहीं किया गया, जरूर किया गया तो हाँ लिखेंगे। क्या मशीन को उपयुक्त प्रकार से बंद मुहर बंद किया गया। मशीन यानी मशीन जो है ईवीएम मशीन जो है उसको सील किया गया है कि नहीं किया गया। अगर किया गया तो हम लोग हाँ लिखेंगे, यहाँ पर हाँ ही लिखना है। क्या नेक्स्ट है नंबर 14 में, क्या 17 गो मत अभिकर्ताओं को उनके दस्तखत लेने के बाद दिया गया। बिल्कुल दिया गया, तो यहाँ पर भी हम लोग हाँ लिखेंगे। उसके बाद है, ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने 5 बजे के बाद मतदान जिन्होंने टोकन प्राप्त कर मतदान किया। देखिए होता क्या है कि शाम 6 बजे के बाद शाम 6 बजे तक जितने भी मतदाता मत देने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं उनको टोकन प्राप्त दिया जाता है। टोकन जो दिया जाता है, जो सबसे अंतिम में मतदाता होते हैं वो इस 1 नंबर को का टोकन, उसके बाद जो होते हैं उसको 2 नंबर का टोकन, उसके बाद जो होते हैं वो 3 नंबर का टोकन, इस तरह से टोकन दिया जाता है। तो वही पूछा जा रहा है कि शाम 6 बजे के बाद, यहाँ 6 बजे होगा के बाद मतदान जिन्होंने टोकन प्राप्त कर मतदान किया। अगर ऐसा है तो आप लोग देख लीजिएगा कि 6 बजे तक मतदाता लाइन में थे और कितने लोगों को हमने टोकन दिया। अगर 10 को दिया टोकन तो 10 देंगे, अगर नहीं दिए किसी को टोकन यानी 6 बजे तक कोई लाइन में था ही नहीं, तब यहाँ पर हम लोग शून्य लिख लेंगे। आगे है नंबर 16 में, क्या मतदान के समय कोई अप्रत्याशित घटना हुई हाँ या नहीं। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके बूथ पे अच्छे से शांतिपूर्ण मतदान हो जाए, किसी तरह की घटना ना हो तो बहुत अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। आप लोग सतर्क रहेंगे और अच्छे से वोट करवाएंगे कि किसी भी प्रकार का अप्रत्याशित घटना ना हो। तो अगर नहीं होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि किसी प्रकार की अप्रत्याशित घटना नहीं घटी तो नहीं। तो इस तरह से हम लोग, और उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों को इसमें दिया रहेगा पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर। पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर यहाँ पर होगा और यहाँ पर दिया गया रहेगा तारीख और उसके बाद दिनांक और स्थान। तो दिनांक जितने तारीख को आपके बूथ पर इलेक्शन हो रहा है, आप संसदीय क्षेत्र में इलेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर अपना डेट डालेंगे और स्थान जिस जगह आप इलेक्शन कराने के लिए गए हैं, चुनाव कराने के लिए गए हैं, तो इसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत आसानी से 16 बिंदु का प्रपत्र को फिल कर सकते हैं। हम लोग इस वीडियो को आप लोगों के बीच लाए और आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने का प्रयास किए। हमें उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है, आप उपयोगी साबित हो सकता है। तो इस तरह का वीडियो रेगुलर पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पे लगातार बने रहिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए